हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन एनालिस्ट में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एचएसएससी क्लर्क है उसमें डिपार्टमेंट प्रेफरेंसेस आपको कैसे कैसे भरनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि रिजल्ट जो है इस पोस्ट का बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो इसलिए हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। आज इस वीडियो में जो जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो इस प्रकार है। देखिए, डिपार्टमेंट की प्रेफरेंसेस है, हम उनको एक तो जो पोस्टिंग वाइज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्रमोशन वाइज जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और वर्कलोड किस डिपार्टमेंट में कितना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टडी टाइम आपको किस किस डिपार्टमेंट में मिल सकता है उसके बारे में थोड़ा सा हम आगे वीडियो में जिक्र करेंगे। तो जो ब्रैकेट में चीज़ें लिखी हुई हैं मैं इनका आपको मतलब समझा देता हूँ। जैसे पोस्टिंग वाइज में हमने लोकल लिख रखा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो पोस्टिंग है वो गांव में या छोटे शहरों में मिल जाएगी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की आपको जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहाँ पे मिल जाएगी, और हेडक्वार्टर की तो हेडक्वार्टर में ही मिलेगी। ज़्यादातर जो हेडक्वार्टर है वो चंडीगढ़ या पंचकुला में है, लेकिन चंडीगढ़ और पंचकुला के अलावा भी कई डिस्ट्रिक्ट्स में हेडक्वार्टर हैं, वो हम वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रमोशन वाइज में एवरेज प्रमोशन वो है जहाँ पे आपको मतलब 8 साल से लगभग ज़्यादा का समय लगेगा। ठीक है, और गुड में हमने वो कैटेगरी रखी है जहाँ पे आपको 5 से 8 साल का समय लग जाएगा, और बेस्ट में ज़्यादातर हेडक्वार्टर के ही आते हैं और वहाँ पे आपको लगभग 3 साल का समय लगेगा। और इसका रीज़न भी है कि हेडक्वार्टर में इतने अच्छे प्रमोशन क्यों होते हैं। देखिए, वहाँ पे वैकेंसी जैसे ही अवेलेबल होती है तो जो प्रमोशन वाली जो फाइल है वो लोग बिल्कुल उसके साथ ही चला देते हैं। ठीक है, इस वजह से वो फाइल उनकी पहले क्लियर हो जाती है और प्रमोशन उनको जल्दी मिल जाता है। और फील्ड में क्या है, फील्ड की जो फाइल है वो डिले होती रहती है, तो इस वजह से प्रमोशन थोड़े लेट होते हैं। और जो वैकेंसीज हैं उनकी जो अवेलेबिलिटी है उस पर भी डिपेंड करता है। हेडक्वार्टर पे वैकेंसी जल्दी अवेलेबल हो जाती हैं और जब फील्ड में बहुत देरी से अवेलेबल होती हैं। ठीक है, वर्कलोड में लॉ में काफ़ी जहाँ पे कम रहेगा, जैसे लोकल है तो ये अंडरस्टूड है कि लोकल पे जो वर्कलोड है वो कम रहेगा। डिस्ट्रिक्ट पे है तो वर्कलोड मॉडरेट रहेगा, लेकिन कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं और डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे वर्कलोड हाई हो सकता है, और हेडक्वार्टर में तो आप कहीं भी जाएं वर्कलोड हाई ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए अच्छे डिपार्टमेंट कौन कौन से हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो सर्विस में जाने से पहले आपको जानना जरूरी है, या ज़्यादातर लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं होता, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको बताया जाए। देखिए, एक जो हमने क्लर्क की जो पूरी वीडियो आपको हमारे चैनल पे हमने जो प्रोवाइड कराई है उसमें हमने जो प्रमोशन का आपको स्ट्रक्चर बताया है, जैसे क्लर्क से असिस्टेंट, असिस्टेंट से आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट, और डिप्टी सुपरिटेंडेंट से सुपरिटेंडेंट, और उसके बाद अगर आप हेडक्वार्टर पे हैं तो डबल एओ यानी कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, और उसके बाद एओ यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो जितने भी हेडक्वार्टर हैं सब में प्रमोशन का स्ट्रक्चर बिल्कुल यही है। ठीक है, अब आते हैं फील्ड पे। तो फील्ड में 90% डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनका प्रमोशन स्ट्रक्चर यही है, लेकिन उसमें जो ऊपर की 2 पोस्ट है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, वो आपको फील्ड में नहीं मिलेगी। फील्ड में आप मैक्सिमम सुपरिटेंडेंट तक जा सकते हो। अब जो 10% रह गए उसमें क्या है कि कई सारे डिपार्टमेंट हैं, उनमें जो क्लर्क और असिस्टेंट के बीच में है ना कई सारी पोस्टें आ जाती हैं, जैसे हेड क्लर्क आ जाता है, कहीं पे सीनियर क्लर्क, कहीं पे अकाउंट्स क्लर्क, जैसे पीडब्ल्यूडी है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, इनमें ऐसी कुछ चीज़ें आ जाती हैं। तो आपको ये बताना जरूरी था। और चीज़ें इस प्रकार हैं, जैसे 9 to 5 जॉब है भाई, आपको पता ही है। सैटरडे संडे फिक्स ऑफ है सभी डिपार्टमेंट में। क्लर्क के लिए सैटरडे संडे फिक्स ऑफ है, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो। गवर्नमेंट जो हॉलीडे हैं वो आपको सारी मिलेंगी अनटिल और अनलेस जब तक कोई इमरजेंसी हो ना हो, जैसे कोरोना वगैरह की, तो आपको वो सारी हॉलीडे मिलेंगी। रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे आपको पूरे साल में 3 मिलेंगी। अब इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। आपने कभी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में कोई कैलेंडर देखा हो तो उसमें ग्रीन जो मार्क है उससे मार्क हुई आपको कुछ डेट मिलेंगी। ठीक है, तो वो सारी जो ग्रीन मार्क होती हैं वो सारी रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे होती हैं, मतलब उसमें से आप कोई भी 3 छुट्टी ले सकते हो। ठीक है, कैजुअल लीव मेल के लिए 10 होती हैं पूरे साल में और फीमेल के लिए 20 होती हैं। और ये लीव अगर आप यूज करते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये आपकी 1 साल के बाद खत्म हो जाती है। ठीक है,
अर्नड लीव आपको मिलेंगी 15 एक साल की। ये अगर आप यूज करते हैं तो आपकी कट जाएंगी, अगर यूज नहीं करते हैं तो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। और जब आप रिटायर होंगे तो आपको 300 जो आपकी ईएल जमा होंगी उनके अगेंस्ट आपको जो सैलरी है वो जारी कर दी जाएगी, ठीक है। बाकी की आपकी जो छुट्टी है वो अबोलिश हो जाएंगी, तो आप वो छुट्टी ले लें अपनी सर्विस के दौरान, ठीक है। अगली बात करते हैं, जो 6 महीने की छुट्टियां हैं वो मैटरनिटी लीव मिलती हैं फीमेल कैंडिडेट्स को, और 15 दिन की जो पैटर्निटी लीव है वो मेल को मिलती हैं, ये जब बच्चा पैदा होता है तब मिलती हैं। और स्पेशल कैजुअल लीव हैं, ये भाई 2 दिन की मिलती हैं, जब भी आप ब्लड डोनेट करते हैं कहीं पे तो आप स्पेशल कैजुअल लीव ले सकते हैं 2 दिन की, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारी छुट्टियां जैसे मेडिकल लीव हैं, आपको साल में 20 दिन की मेडिकल लीव मिलती हैं, और भी छुट्टियां हैं, आप जैसे सर्विस में आओगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, जो भी क्लर्क किसी भी बोर्ड में, कॉर्पोरेशन में, निगम में या कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जाते हैं, वो जो HCS का जो एग्जाम होता है ना 8 साल के बाद, रजिस्टर A2 का, वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप ये चीज ध्यान में रखें, अगर आप फ्यूचर में HCS का एग्जाम देने का प्लान बना रहे हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम देने का, तो अपनी प्रेफरेंसेस भरते वक्त इस चीज का ध्यान रखें कि जो बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो कर्मचारी हैं वो लोग वो एग्जाम नहीं दे सकते रजिस्टर A2 का, ठीक है। उसके बाद आता है डिपार्टमेंटल एग्जाम SAS, सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विसेज। अगर आपको 3 साल सर्विस में हो गए तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। इसके बारे में हमने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बनाई है, ठीक है, आप वो देख सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो हमारी दूसरी वीडियो थी क्लर्क वाली, उसका भी डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, आप वो भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट यहाँ ऐड कर देना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा में कई सारे डिपार्टमेंट हैं, वो बहुत बड़े बड़े हैं, और कई सारे डिपार्टमेंट हैं वो बहुत छोटे हैं, कई सारे तो ऐसे हैं जिनका नाम आपने शायद सुना भी ना हो। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो छोटे डिपार्टमेंट है ना, उनमें जो बड़े डिपार्टमेंट है उनके कंपैरिजन में प्रमोशन थोड़े तेज होते हैं, ठीक है, और वर्कलोड भी वहाँ पे कम होता है। दूसरी बात है कि जैसे आपने पिछली बार 103 डिपार्टमेंट देखे थे प्रेफरेंसेस के लिए अवेलेबल थे, तो इस बार क्या हो सकता है कि कुछ उनमें माइनस भी हो सकते हैं और प्लस भी हो सकते हैं। तो ज्यादा चांसेस है माइनस होने के। उसका कारण ये है कि पिछली बार ज्यादातर डिपार्टमेंट जो है अपनी वैकेंसी रिपोर्ट कर चुके हैं और वो फिल हो चुकी हैं, लेकिन वो बाद में ही पता चलेगा कि वो ज्यादा रहेंगे कम रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो डिपार्टमेंट आपको अलॉट होते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए, आपने तो प्रेफरेंसेस भर दी, अब प्रेफरेंसेस भरने के बाद बैकएंड पे कैसे काम हो रहा है, एक बार छोटा सा मैं आपको उसके बारे में बता देना चाह रहा हूं। देखिए, कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसी भरी जाती है, ठीक है। जिस कैटेगरी में जो पोस्ट होती है वो उसी कैटेगरी के बंदे को मिलती है जो उस कैटेगरी में सिलेक्ट हुआ हो, ठीक है। उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर एक्साइज में 10 वैकेंसी है SC की, ठीक है, तो वो 10 की 10 वैकेंसी सिर्फ जो SC में सिलेक्ट हुए हैं ना, सिर्फ उन्हीं को मिलेंगी, ना तो जर्नल को मिलेंगी, ना BCA को मिलेंगी, ना BCB को मिलेंगी। इसी तरह अगर वो 10 की 10 वैकेंसी जर्नल की हैं तो वो 10 की 10 जर्नल के कैंडिडेट्स को ही मिलेंगी, मतलब कि जो जर्नल में सिलेक्ट हुए हैं सिर्फ उन्हीं को मिलेंगी, ठीक है। दूसरी कैटेगरी वाले बंदे को वो पोस्ट नहीं मिलेंगी। पोस्ट खाली जा सकती हैं लेकिन दूसरी कैटेगरी के बंदे को वो नहीं मिलेगी। अलॉटमेंट में रिजर्वेशन नहीं चलता, ठीक है। और इसमें कई बार आपने सुना होगा कि बैकलॉग, जैसे इस बार वैकेंसी नहीं भरी तो अगली बार भरी जाएंगे, और ज्यादातर SC के केस में ऐसी वैकेंसी होती है जो खाली रह जाती हैं, तो उनको अगली बार बैकलॉग में भरते हैं। तो जैसे पिछली वैकेंसीज उनमें ऐड करते हैं तो जो टोटल वैकेंसीज होती है ना, उसमें जो परसेंटेज है SC का वो ज्यादा चला जाता है। तो लोग सोचते हैं कि इनको है ना ज्यादा रिजर्वेशन दिया गया, ऐसा नहीं है। रिजर्वेशन उतना ही है जितना सरकार ने मेंशन कर रखा है। वो जो वैकेंसी रिपोर्ट होती है वो पिछली रिपोर्ट हो जाती है, ठीक है। रोस्टर पे होता है, ये ज्यादा टिपिकल मुद्दा है। आप मेन बात ये समझे कि आप जिस कैटेगरी में सिलेक्ट होंगे, अगर उस कैटेगरी में वैकेंसीज अवेलेबल है तो ही आपको वो डिपार्टमेंट मिलेगा। अगर उस कैटेगरी में वो है ही नहीं, फॉर एग्जांपल एक्साइज आप अप्लाई कर रहे हो एक्साइज में और जर्नल कैटेगरी में हो, लेकिन जर्नल कैटेगरी में एक्साइज की वैकेंसी ही नहीं है, तो चाहे आप रैंक 1 होल्डर हो आपको वो डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं हुई है तो आप कमेंट करके बताएं, हम उसका जवाब आपको देंगे। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट प्रेफरेंसेस की।
तो इसको हम एक बार दो भागों में बांट लेते हैं, एक तो हेडक्वार्टर कैडर और एक फील्ड कैडर। और कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनका हेडक्वार्टर कैडर और फील्ड कैडर जो है वो सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हेडक्वार्टर कैडर का मतलब ये है, अगर आपकी पोस्टिंग हेडक्वार्टर में हो जाती है तो उसके बाद आप थ्रू आउट द लाइफ हेडक्वार्टर में ही रहेंगे, आप फील्ड में नहीं जा सकते, ठीक है। और फील्ड कैडर में अगर आप चले गए तो फिर आप हेडक्वार्टर में नहीं जा सकते। ये दोनों कैडर अलग अलग होते हैं, लेकिन कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे हेडक्वार्टर कैडर और फील्ड कैडर सेम होता है। अब उसका क्या सीन है, उसमें जो प्रमोशन है वो भी उसी हिसाब से होता है, यानी कि जो हेडक्वार्टर में जो टाइम लगेगा वही फील्ड में लगेगा। तो उसमें समझदारी वाली बात ये है कि जो डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनका हेडक्वार्टर और फील्ड कैडर सेम है तो वो अपने घर के पास पोस्टिंग ले, ठीक है। जैसे एनिमल हस्बेंड्री है तो उसका जो हेडक्वार्टर है और जो फील्ड कैडर है वो सेम है, वहाँ प्रमोशन भी हेडक्वार्टर में ही वैसे होते हैं और फील्ड में ही वैसे होते हैं। तो उसमें भाई ज़्यादा सही बात ये रहेगी कि अगर आप वैसा डिपार्टमेंट लेते हैं तो घर के पास लें। अब वापिस आते हैं और इसी की बात करते हैं हेडक्वार्टर कैडर की। तो देखिए हेडक्वार्टर कैडर में हमने यहाँ पे टोटल 29 जो डिपार्टमेंट हैं वो मेंशन किए हैं। इसमें कुछ ऐड भी हो सकते हैं और कुछ घट भी सकते हैं, लेकिन जो मुख्य हैं वो यही हैं, ठीक है। तो इसमें जितने भी ये हैं हेडक्वार्टर, इनके ज़्यादातर ऑफिस मिलेंगे आपको पंचकुला और चंडीगढ़ में। अब जो पंचकुला और चंडीगढ़ के अलावा है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 19 नंबर पे ये है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी, तो इसका जो हेडक्वार्टर हो भिवानी में है और आप भिवानी में ही रहोगे पूरी उम्र, ठीक है। HPSC का पंचकुला है। अब जो ये कमिश्नरेट हैं इनकी, जैसे अम्बाला डिवीजन का अम्बाला में हेडक्वार्टर है, रोहतक का रोहतक में, एक गुड़गांव है, एक फरीदाबाद है, एक करनाल है और एक हिसार है। और सबसे लास्ट में है एक इक्पा। इसकी वैकेंसीज पिछली बार रिपोर्ट नहीं हुई थी, लेकिन अब की बार पूरे चांसेस हैं कि इसकी वैकेंसीज इस बार रिपोर्ट हों। अच्छा, इक्पा क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। इक्पा होता है हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो नए HCS सिलेक्ट होते हैं या जो अलाइड सर्विसेज वाले सिलेक्ट होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो इक्पा में होती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो IAS होते हैं वो ट्रेनिंग के लिए लबासना जाते हैं, वैसे ही जो HCS होते हैं वो ट्रेनिंग के लिए इक्पा गुड़गांव में जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हेडक्वार्टर जो है उसमें हम बात करते हैं पोस्टिंग की। तो देखिए जो लोग इन हेडक्वार्टर के पास हैं, यानी कि उनका घर इन हेडक्वार्टर के पास है, तो आंख बंद करके आप ये हेडक्वार्टर अपनी प्रेफरेंसेस में पहले रख सकते हैं। आप कभी भी नुकसान में नहीं जाओगे, ठीक है। इसमें आपको फायदा ही फायदा, वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। और जो ऐसे लोग हैं जो फील्ड से हैं, उनके घर हेडक्वार्टर के पास नहीं है और फिर भी वो हेडक्वार्टर में आना चाहते हैं, तो देखिए उन्हें पोस्टिंग का तो नुकसान होगा, घर के पास उन्हें पोस्टिंग नहीं मिलेगी, लेकिन और जो फायदे हैं वो होंगे। वो जो जिनका घर पास है हेडक्वार्टर का उनको तो होगा ही होगा, आपको भी होगा, वो मैं बता देता हूँ। प्रमोशन 3 साल में हो जाएगा आपका, चाहे आप किसी भी हेडक्वार्टर में हो या वहाँ पे हेडक्वार्टर में अक्सर प्रमोशन 3 साल में हो ही जाते हैं। किसी में 5 साल तक जाता है, नहीं तो ज्यादातर 3 साल में प्रमोशन हो जाते हैं। वर्कलोड हाई मिलेगा, लेकिन उसका भी एक बेनिफिट है। जैसे आप फ्यूचर में सेक्शन ऑफिसर की तैयारी करने वाले हैं, तो अब जैसे वहां पे क्या होता है ना, ब्रांच से आपके ट्रांसफर दूसरी ब्रांच में फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं, तो आप अलग अलग ब्रांच में जाओगे तो अलग अलग चीजें सीखोगे। तो जो सेक्शन ऑफिसर का एग्जाम है ना, उसमें जो आएगा एग्जाम में वो सर आपकी सर्विस से रिलेटेड होगा। तो भाई सर्विस का काम आप जितना अच्छे से करोगे, आपकी एग्जाम की तैयारी भी उतनी अच्छे से हो जाएगी। फील्ड में इतना नहीं हो पाता, लेकिन लोग तैयारी करते हैं फील्ड से भी, ऐसी बात नहीं है। तो अगर आपको पोस्टिंग का ज्यादा वो नहीं है कि घर के पास ही आए, तो आप आंख बंद करके हेडक्वार्टर कैडर के ले सकते हो। प्रमोशन बहुत अच्छा है और बहुत सारे हिडन बेनिफिट्स हैं, हम बात करेंगे आगे उनकी हिडन बेनिफिट्स की, ठीक है। तो यहाँ यही बात है कि हेडक्वार्टर आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोस्तों वैसे तो हेडक्वार्टर के जितने भी पोस्टिंग है वो सारी लगभग अच्छी है, लेकिन फिर भी अगर कहा जाए कि जो टॉप के 10 डिपार्टमेंट हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो मैंने एक जो कैटेगरी है कैटेगराइज इनको किया है, समझ लेते हैं एक बार। सबसे ऊपर रखा है मैंने चीफ सेक्रेटरी को, और इसको रखने का जो कारण है वो ये है कि इसमें जो प्रमोशन है ना वो 3 साल में, वैसे सभी में 3 साल में है प्रमोशन, लेकिन इसमें इसके साथ साथ कई चीजें अलग हैं। चीफ सेक्रेटरी के जो ऑफिस में जो कर्मचारी होते हैं, यानी कि सेक्रेटरीट में जो कर्मचारी होते हैं, वहां पे
बहुत सारे और भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं। जब आप चीफ सेक्रेटरी की वेबसाइट पे देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप जाके चेक कर सकते हो, और हमने भी अपनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से निकाली है। ठीक है, तो चीफ सेक्रेटरी अगर आप भरते हो तो इसमें प्रमोशन है अच्छा, ठीक है। दूसरा, आपका लिंक जो है लोगों के साथ अच्छे बन जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही है जितने मंत्री संतरी हैं, बड़े अधिकारी हैं, सबके ऑफिसेज वही होते हैं। तो अगर आपका इंटरेक्शन करने का तरीका अच्छा है तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे लिंक वहाँ पे बना सकते हैं। डिपार्टमेंटल एग्जाम जैसे मैंने आपको बताया चीफ सेक्रेटरी में होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्साइज एंड टैक्सेशन है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और नामी गिरामी है भाई, आपको पता ही है। फूड एंड सप्लाईज वही है। PWD एंड BR, ट्रेजरी एंड अकाउंट्स, पंचायत एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, हेल्थ सर्विसेज, ITI और ट्रांसपोर्ट। देखिए वैसे तो सारे ही अच्छे हैं, इनमें आपको 3-3 साल में पोस्टिंग मिल जाएगी। ये थोड़ा सा मैंने, जैसे लोग जो शाउटेड डिपार्टमेंट जिनको बोलते हैं, जिनके बारे में अक्सर चर्चा करते हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे कैटेगराइज किया है। अदरवाइज सारे के सारे जो हेडक्वार्टर के हैं सभी में प्रमोशन लगभग 3 साल में हो जाते हैं। लेकिन ये थोड़े से ये हैं कि जो नामी डिपार्टमेंट बोलते हैं ना, वो वाले हैं। तो ये टॉप 10 की लिस्ट है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हेडक्वार्टर के बाद बात करते हैं जो रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं जो बच गए। इसमें हमने जो हेडक्वार्टर और फील्ड का जो सेम कैडर है उनको भी इंक्लूड इसी में कर लिया है, और जो फील्ड के जितने ऑफिसेज हैं उनको भी इसमें इंक्लूड कर लिया है। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस यहाँ पे होगी, इसमें पता लगाना कि किस में प्रमोशन तेज है, किस में स्लो है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले है DC ऑफिस। देखिए DC ऑफिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है, देखिए सभी डिस्ट्रिक्ट्स में होता है। और नंबर 1, ये देखिए नंबर हमने वैसे अरेंज नहीं किए, सिंपली वैसे लिख रखे हैं। इसके बाद हम आपको टॉप 10 की लिस्ट भी बताएंगे। तो सबसे पहले DC ऑफिस ही लिखा है, तो DC ऑफिस सही है, आप इसमें कर सकते हो। जो प्रमोशन है आपका वो आपको गुड मिल जाएगा, ठीक है। पोस्टिंग लोकल मिल जाएगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के आसपास सबको मिली जाती है कि डिस्ट्रिक्ट तक जाना तो मैं लोकल ही मानता हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और वर्कलोड है मॉडरेट से हाई रहता है। ये जो DC ऑफिस में ब्रांच है ना, ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करता है, और जो ब्रांच है वो फ्रीक्वेंटली यहाँ भी चेंज आपकी होती रहती है। तो मॉडरेट टू हाई हम इसको कह सकते हैं वर्कलोड। अगला है एनिमल हस्बेंड्री। इसमें डिपार्टमेंट छोटा है, प्रमोशन अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, ये बात है। वर्कलोड भी बहुत कम मिलेगा और पोस्टिंग आपको लोकल मिल जाएगी, ठीक है। माइंस एंड जूलॉजी, अब देखिए ये जो डिपार्टमेंट है ना, बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेटेड डिपार्टमेंट है, जबकि इसमें बहुत सारे फायदे हैं, हिडन बेनिफिट्स, ठीक है। प्रमोशन बहुत ज्यादा होंगे, उसका कारण ये है कि पिछली बार भी इसमें ज्यादा लोग नहीं गए। खनन वाला जो डिपार्टमेंट है ना वो है, प्रमोशन आपको इसमें बेस्ट मिलेंगे, ठीक है। और दूसरा पोस्टिंग लोकल मिलने के चांसेस हैं, मिल जाएगी। मतलब जो खनन वाले क्षेत्र हैं जैसे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फरीदाबाद इस साइड का, या फिर यमुनानगर में जो जमुना वगैरह का एरिया है वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसकी पोस्टिंग, ठीक है। तो ये इसका है। पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन, अच्छा माइंस और जूलॉजी में ना मैंने आपको वो नहीं बताया, क्या कहते हैं, वर्कलोड। तो वर्कलोड इसमें ज्यादा रहेगा, उसका कारण ये है कि इसमें अभी जो वर्कफोर्स की है ना वो कमी है, तो हो सकता है आपको एक साथ कई चार्जेस दे दिए जाएं। पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, ठीक ठाक डिपार्टमेंट है, प्रमोशन थोड़े स्लो हैं लेकिन पोस्टिंग आपको शायद डिस्ट्रिक्ट पे मिल जाएगी। सेकेंडरी एजुकेशन मत भरना, लास्ट में भरना, ज्यादा नहीं बताना चाहता इसके बारे में, समझदार को इशारा काफी है। प्रमोशन बहुत ज्यादा लेट होते हैं, ठीक है। लोकल पे पोस्टिंग मिल जाएगी लेकिन जो प्रमोशन है वो बहुत ज्यादा लेट होते हैं। ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट हैं जिनकी पोस्टिंग लोकल पे होती है और प्रमोशन भी जल्दी होते हैं। ट्रांसपोर्ट भाई प्रमोशन थोड़े लेट हैं लेकिन पोस्टिंग आपको डिस्ट्रिक्ट पे मिल सकती है। रूरल डेवलपमेंट पोस्टिंग ठीक ठाक हो जाती है, छोटा डिपार्टमेंट है और पंचायत एंड डेवलपमेंट के साथ मर्ज्ड है, तो इसमें पोस्टिंग आपको ठीक ठाक मिल जाएगी। हायर एजुकेशन लास्ट में रखना। एग्रीकल्चर अच्छा डिपार्टमेंट है, पोस्टिंग जल्दी हो सकती है, छोटा डिपार्टमेंट है, ठीक है। वर्कलोड काफी कम रहेगा इसका, ठीक है। फिर है उड्डा ठीक ठाक सा है, बीच में जिसको बोलते हैं ना मॉडरेट। वर्कलोड इसमें आपका जो है मॉडरेट रहेगा और पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट पे मिल जाएगी। प्रमोशन गुड कह सकते हैं, ठीक है। पंचायत एंड डेवलपमेंट ये भी जो इसमें वर्कलोड है
मॉडरेट टू हाई है पंचायत में, ठीक है, मतलब कहीं पे हाई भी हो सकता है अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे, लेकिन छोटे शहरों में जहाँ पे लोकल पोस्टिंग होगी वहाँ पे जो वर्कलोड है वो इसमें थोड़ा सा ठीक ठाक ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं होगा। फिर 12 नंबर पे आ गया प्रोसिक्यूशन। देखिए इसका डिपार्टमेंट का मुझे कुछ मिला नहीं, लेकिन इसमें एक बात है, अगर जब मिला नहीं ना तो बहुत ही अनटच्ड डिपार्टमेंट है, तो चांसेस हैं क्या इसमें प्रमोशन ज़्यादा हो सकते हैं। फूड एंड सप्लाईज ठीक डिपार्टमेंट है, वैसे रेपुटेशन बहुत ज़्यादा इस डिपार्टमेंट की, प्रमोशन थोड़े से स्लो हो सकते हैं लेकिन वर्कलोड इसमें हाई रहता है। सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, देखिए ये पिछली बार रिपोर्ट हुआ था लेकिन इस बार मुझे इसका कुछ मिला ही नहीं, तो मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता। अगला है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, अच्छा डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्रियल जो काम होते हैं वो सारे इसमें होते हैं, वर्कलोड हाई रहेगा, इंडस्ट्री का काम है तो हाई रहेगा, जो मतलब लोगों को सर्टिफिकेट्स वगैरह मंजूरी वगैरह जो देनी होती है उस टाइप का कुछ इसमें काम होता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं यार वैसे तो, ठीक है। और प्रमोशन आपको इसमें गुड मिल जाएगा और पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मिल जाएगी। फॉरेस्ट अच्छा डिपार्टमेंट है, पोस्टिंग भी लोकल है और प्रमोशन भी अच्छा है। इसको आप अगर लोकल पोस्टिंग आपको चाहिए ना तो फॉरेस्ट को थोड़ा पहले भरने की कोशिश करना। PCCF वाइल्ड लाइफ पिछली बार ये इसकी प्रेफरेंस मांगी गई थी और वैसे ये फॉरेस्ट के साथ ये अटैच है, तो इसका ज़्यादा कुछ नॉलेज मुझे भी नहीं है। अगर फॉरेस्ट की वेबसाइट पे इसके सर्विस रूल वगैरह आपको मिलते हैं तो एक बार चेक कर लेना। PWD एंड BR प्रमोशन थोड़े स्लो हैं लेकिन वैसे डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, लोकल आपको पोस्टिंग मिल जाती है। प्रिजन, जितनी भी जेल हैं हरियाणा के अंदर वहाँ पे क्लरिकल का काम होता है, एस्टेब्लिशमेंट वगैरह का। ITI आपको पता ही है, हेडक्वार्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। फील्ड में थोड़े प्रमोशन स्लो है लेकिन वर्कलोड ठीक है, ज़्यादा नहीं है, लोकल पोस्टिंग आपको मिल जाएगी। एम्प्लॉयमेंट DC ऑफिस में मिलेंगे मेरे ख्याल से हर जगह पूरे हरियाणा में, ठीक है, पोस्टिंग इसकी। और वर्कलोड इसमें मॉडरेट टू हाई है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, मॉडरेट है, कई जगह हाई भी हो जाता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड करता है भाई, ज़्यादा बंदे जाएंगे तो ऑब्वियसली वर्कलोड ज़्यादा ही रहेगा। एनवायरमेंट, ये किसी अलग दूसरे डिपार्टमेंट के साथ अटैच है और उसकी वैकेंसी शायद पिछली बार इन्होंने जारी नहीं की, तो इसका कुछ आइडिया है नहीं। लोकल ऑडिट ठीक है, डिस्ट्रिक्ट या छोटे शहरों में आपको पोस्टिंग मिलेगी, प्रमोशन थोड़ा स्लो रहेगा। इरिगेशन प्रमोशन नहीं है, लेट प्रमोशन है, वर्कलोड भी हाई है लेकिन पोस्टिंग जो है वो आपको डिस्ट्रिक्ट पे मिल जाती है। आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिस्ट्रिक्ट पे पोस्टिंग मिलेगी लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट पे नहीं मिलेगी, ठीक है। वेलफेयर ऑफ SCBC, वेलफेयर ऑफ SCBC प्रमोशन ठीक ठाक है, गुड पे हम इसको रख सकते हैं और वर्कलोड इसमें लो ही है, ज़्यादा नहीं है। और इसका क्या रहेगा, पोस्टिंग आपको डिस्ट्रिक्ट पे मिल जाएगी, ठीक है, छोटे शहरों में मिल जाएगी। हेल्थ सर्विसेज, देखिए इसमें जो पिछला जो प्रमोशन हुआ था वो हुआ था इसका 4 साल में, ठीक है, लेकिन अब जो वैकेंसीज है ना वो फिल हो चुकी हैं, तो अब अगले प्रमोशन का हम पक्का नहीं बता सकते कि 4 साल में ही होगा या ज़्यादा टाइम लग जाए, तो वो थोड़ा सा देख लेना। लेकिन पोस्टिंग आपको लोकल में मिल जाएगी। इस डिपार्टमेंट में मैंने काम कर रखा है, काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है, ये भी आप मतलब अपनी हाई प्रायोरिटीज में रख सकते हैं। फिर आ गया होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस, ये ठीक है डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पोस्टिंग होती है इसकी। वर्कलोड इसका जो है वो लो टू मॉडरेट होता है, ज़्यादा नहीं होता, लेकिन प्रमोशन के कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। दोस्तों देखिए ये जो प्रोसेस है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, आपको शायद बहुत सारी चीज़ें समझना आई हों, लेकिन देखिए हम इसका मोटा मोटा आइडिया ले रहे हैं, ठीक है। और ये सारे जो रिसोर्सेज हैं देखिए इनके जो जहाँ से भी मुझे डेटा मिला जो सर्विस रूल है वहाँ से या इनकी वेबसाइट से, वो सारे मैंने उठाए हैं। जो मेरे दोस्त हैं, मेरे सीनियर हैं, उनसे बात करके मैं आपको सारी चीज़ें ये बता रहा हूँ। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका मुझे भी नहीं पता, तो यहाँ से आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। इसके बाद हम है ना टॉप 10 डिस्कस करने वाले हैं, उसमें अगर आपको कुछ भी समझना है ना तो उठा के अपना वो टॉप 10 भर देना, आपको बेस्ट डिपार्टमेंट मिल जाएगा, ठीक है। बात आगे करते हैं 29 नंबर लॉ एंड लेजिस्लेटिव। तो देखिए ये जो डिपार्टमेंट है इसकी पोस्टिंग का नहीं पता, देखो कहाँ पे, लोकल पे तो है नहीं, या तो डिस्ट्रिक्ट पे मिलेगी या फिर आपको अलग अलग शहरों में हेडक्वार्टर पे मिल सकती है। प्रमोशन अच्छे होने के चांसेस हैं क्योंकि अनटच्ड महकमा है, ज्यादातर लोगों को इसका पता नहीं है। अगला है फिशरीज, जबरदस्त महकमा है भाई, वर्कलोड बिल्कुल नहीं है, पोस्टिंग लोकल है और प्रमोशन भी अच्छे हैं।
तीनों चीज अच्छी हैं इसमें, तीनों चीज। तो इसको थोड़ा सा हाई प्रायोरिटीज पे आप रखना। चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर इसका कुछ मिला नहीं। अगला है रिवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। देखिए ये लैंड रिकॉर्ड्स का है ना, जो 52 नंबर पे हमने दे रखा, ये दोनों तहसीलदार के अंडर आते हैं। तो दोनों वैसे अलग अलग हैं। रिवेन्यू में थोड़ा प्रमोशन लेट है, लेकिन लैंड रिकॉर्ड्स में ठीक ठाक है, 5 साल के आसपास आपको प्रमोशन मिल जाता है। जो पोस्टिंग है वो लोकल है। वर्कलोड लो टू मॉडरेट रख सकते हैं। जैसे कई तहसील है वहाँ पे बहुत कम काम है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में उन पे बहुत ज्यादा है, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ESI हेल्थ केयर, बिल्कुल जो एक्स सर्विसमैन के लिए हेल्थ केयर वाला ये सिस्टम है, जो हेल्थ सर्विसेज होते हैं उसके इक्विवेलेंट है इसमें सारा सौदा। अब बात आती है फूड एंड ड्रग एडमिन एंड फील्ड ऑफिसर्स की। तो ये जो फूड एंड सप्लाई है उसी के साथ अटैच्ड है। ये जो लोग हैं वो छापे जो मारते हैं ना दुकानों पे मिठाई वगैरह की, वो सारा सिस्टम है इनका। तो ठीक है, ये भी जिस जैसा फूड एंड सप्लाईज का वैसा ही इसमें है। अर्बन लोकल बॉडीज में आ गया आपका नगर पालिका वगैरह। देखिए पोस्टिंग लोकल है, वर्कलोड आई है और प्रमोशन ठीक ठाक है, 5 साल के आसपास आपके होने के चांसेस हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पोस्टिंग का भरोसा नहीं है कहाँ जाए, लेकिन प्रमोशन अच्छे हैं, वर्कलोड मॉडरेट है। SC फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसका मुझे कुछ नहीं मिला। अर्बन एस्टेट, देखिए आपने जो शहरी प्राधिकरण वगैरह पढ़े होंगे ना, वो वाला अर्बन एस्टेट है। ये अच्छा डिपार्टमेंट है, प्रमोशन थोड़े से स्लो है, लेकिन जो वर्कलोड है वो भी आई है इसमें, लेकिन रेपुटेटेड महकमा माना जाता है। ये भी एक्साइज, फूड सप्लाई, PWD की तरह, ठीक है। हायर एजुकेशन लास्ट में रखना। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग आंख बंद करके आप अपने टॉप प्रायोरिटीज में रख सकते हैं, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। वर्कलोड मॉडरेट है, रेपुटेशन बहुत अच्छी है इस डिपार्टमेंट की, प्रमोशन भी अच्छे हैं और पोस्टिंग आपको डिस्ट्रिक्ट पे मिल जाएगी। स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स अनटच्ड जो महकमा है, वैसे तो ये प्रमोशन अच्छे होने के चांसेस हैं, लेकिन पोस्टिंग का भरोसा नहीं है कहाँ पे मिलेगी। और जो वर्कलोड है वो इसमें लो रहेगा। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, वहाँ पे मिलेगा। ज्यादातर चांसेस इसके हैं कि ये आपके जो डिस्ट्रिक्ट है ना वहाँ पे मिले। प्रमोशन स्लो होने के चांसेस हैं, वर्कलोड ज्यादा है, पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट पे रह जाएगी आपकी। और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन, शायद हमने आगे 50 नंबर पे इसका जिक्र किया है, ये भी इसके साथ मर्ज्ड है, तो ये शायद हेडक्वार्टर का जिक्र इन्होंने यहाँ पे कर रखा है। अगला है पब्लिक हेल्थ, अच्छा डिपार्टमेंट है, प्रमोशन ठीक ठाक है, वर्कलोड बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल लो है और पोस्टिंग लोकल है। एक्साइज एंड टैक्सेशन शाउटेड डिपार्टमेंट है, बहुत लोग इसका जिक्र करते हैं। प्रमोशन जो है गुड से थोड़े से नीचे रख लेते हैं इसको, 6-5 साल के बाद ही प्रमोशन होता है, ठीक है। वर्कलोड काफी ज्यादा है, पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, ठीक है। आयुष डिपार्टमेंट बहुत अच्छी पोस्टिंग है, वर्कलोड बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लोकल पोस्टिंग आयुष में मिल जाती है और वर्कलोड नहीं है, प्रमोशन भी अच्छे हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने आपको पहले बताया था कि छोटा डिपार्टमेंट है तो प्रमोशन जल्दी होने के चांसेस हैं। लेबर कमिश्नर देखिए कई डिस्ट्रिक्ट्स में है, कई में नहीं है, रोहतक में है जैसे, ठीक ठाक डिपार्टमेंट है, वर्कलोड आई रहता है और जो प्रमोशन है वो ठीक ठाक है। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स कुछ नहीं पता, मुझे मिला ही नहीं। हॉर्टिकल्चर अच्छा डिपार्टमेंट है, प्रमोशन जल्दी होंगे, लोकल पोस्टिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है, और वर्कलोड भी नहीं है इसमें। एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा चंडीगढ़ पोस्टिंग है और वर्कलोड भी आई है, प्रमोशन भी इसके अच्छे हैं, सारी चीजें इसमें ठीक हैं, लेकिन पोस्टिंग और वर्कलोड दोनों आई है, पोस्टिंग जो दूर है। इलेक्शन की हम बात कर चुके हैं। ट्रेजरी में खुद मेरा दोस्त है, 8 साल से पहले प्रमोशन इसमें नहीं है, लेकिन पोस्टिंग जो है आपको छोटे शहरों में मिल जाएगी। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मैं बताता हूँ, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं हरियाणा सरकार के और जितने भी कर्मचारी होते हैं उन सब की सैलरी यही डिपार्टमेंट बनाता है। तो जो ट्रेजरी के लोग होते हैं ना, उनकी जानकारी सभी विभाग के जो लोग हैं उनके साथ होती है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अच्छा डिपार्टमेंट है, आपको पोस्टिंग लोकल मिल जाएगी, ठीक है। और वर्कलोड भी इसमें मॉडरेट सा है, लो है कह सकते हैं, लेकिन मॉडरेट डिस्ट्रिक्ट पे हो सकता है। और जो प्रमोशन है, प्रमोशन भी ठीक ठाक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज अगर HCS के लिए नहीं जाना तो भर सकते हैं। HASM बोर्ड अगर HCS के लिए नहीं जाना तो भर सकते हैं। दोनों को मेरी सलाह है कि आप पीछे रखें। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो महकमे हैं वो आ सकते हैं प्रेफरेंसेस में, लेकिन जो मुख्य है ना, जो सही है, वो हमने कवर कर दिए हैं आपके लिए। अब ये जो पूरी प्रोसेस है ना, मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी और शायद ये आपको समझ आई हो, फिर भी आपको मोटा आइडिया होगा कि आपको पहले कौन से रखने और बाद में कौन से रखने और बीच में कौन से रखने।
अब इसमें मैं थोड़ा सा आपकी और हेल्प कर दूंगा। हम टॉप 10 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसमें अगर आप टॉप 10 भरोगे ना तो 90% चांसेस हैं कि आपको उसमें मिल जाए, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग कैटेगरी से भरते हैं और उनकी प्रेफरेंसेस भी अलग अलग होती हैं। चांसेस होते हैं आपको कि मिल जाते हैं डिपार्टमेंट, ठीक है। तो टॉप 10 भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि टॉप 10 जो डिपार्टमेंट है फील्ड में वो कौन कौन से रहने वाले हैं। देखिए ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये बैलेंस्ड से डिपार्टमेंट है। किसी में कोई चीज अच्छी है तो किसी चीज में थोड़ी बहुत कमी है, तो इसलिए मैं इनको कह रहा हूँ कि ये बैलेंस्ड से डिपार्टमेंट है। अगर आप ये भरेंगे तो बाद में पछताने का चांस नहीं है। आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, मुझे पोस्टिंग नहीं मिली तो प्रमोशन मिल गए, प्रमोशन नहीं मिले तो वर्कलोड कम है, तो कुछ ना कुछ आपको इनमें मिलेगा। तो ऑल इन ऑल हमने सब में जब चीजें करके देखी तो ये जो 10 डिपार्टमेंट हैं इनको ऐसा पाया कि कोई भी अगर इंसान इन 10 डिपार्टमेंट में से किसी भी डिपार्टमेंट में जाएगा तो पछताएगा नहीं किसी भी वजह से। चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमने ये 10 डिपार्टमेंट आपको क्यों दिए। एक्साइज एंड टैक्सेशन बहुत ही शाउटेड है, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। हिडन बेनिफिट्स के लिए, फूड एंड सप्लाईज में भी यही है हिडन बेनिफिट्स के लिए, लेकिन इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। प्रमोशन जो है ना दोनों में 5-5, 6-6 साल में आपको मिल जाते हैं पहले, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर है वो क्लर्क की वीडियो में हमने डिस्कस किया है वो वाला ही रहता है। कई लोगों को इसका है कि भाई इसमें इंस्पेक्टर बनते हैं या नहीं बनते हैं, उसकी वो फाइल देखिए मुझे सर्विस रूल में मिली नहीं। जैसी ही मिलती है मैं आपको कमेंट वगैरह में या जहाँ भी एडिशन करके इसका बताऊंगा। लेकिन प्रमोशन का जो है 5-6 साल का टाइम रहता है। और जो वर्कलोड है देखिए डिस्ट्रिक्ट पे तो आपको पता है हाई रहेगा, लेकिन जो लोकल बनेगा ना छोटे इसके जहाँ भी ऑफिसेज होंगे, वैसे तो डिस्ट्रिक्ट में ही लेकिन कई जगह हैं जहाँ छोटे ऑफिसेज ने अपने सब ऑफिसेज जो बना रखे हैं वहाँ पे इन 2 डिपार्टमेंट में वर्कलोड कम मिल सकता है। अच्छा PWD एंड BR आ गया तीसरे नंबर पे, ठीक है। इसमें जो क्लर्क होता है ना वो ये लगा लो जो पंचायत एंड डेवलपमेंट में ग्राम सचिव होता है ना उसके जैसा ही होता है ऑलमोस्ट PWD एंड BR में। समझदार को इशारा काफी होता है। प्रमोशन स्लो है लेकिन लोकल पोस्टिंग है, ठीक है। और वर्कलोड लोकल पोस्टिंग में हमेशा कमी रहती है। फिर है DC ऑफिसेज। देखिए DC ऑफिसेज को वैसे तो मैं पहले पे रखना चाहता था, लेकिन मेरे साथ कुछ और लोग थे जिनकी हेल्प से मैंने ये लिस्ट तैयार की है। तो काफी डिस्कशन के बाद हमने ये चौथे नंबर पे रखा है DC ऑफिस को। इसका सबसे तगड़ा बेनिफिट मैं बताता हूँ। पुलिस के साथ आपकी इतनी अच्छी जानकारी हो जाएगी, बहुत ज्यादा। आपका कभी चालान तो कटेगा ही नहीं आपकी डिस्ट्रिक्ट में। सिर्फ आपको ये कहने की जरूरत है कि DC ऑफिस में क्लर्क हूँ, इनको हिडन बेनिफिट्स बोलते हैं। दूसरा प्रमोशन जो है आपको 5 साल में मिल जाएगा, ठीक है। और जो आपके ब्रांचेस हैं DC ऑफिस में वो फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती हैं, तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। पोस्टिंग आपकी डिस्ट्रिक्ट पे मिल जाएगी, तो इस वजह से इसको चौथे नंबर पे रखा गया है। मेरी कोशिश थी इसको पहले नंबर पे रखने की, लेकिन काफी डिस्कशन के बाद हमने इसको चौथे नंबर पे रखा। पंचायत एंड डेवलपमेंट वर्कलोड ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक है, ठीक है। और प्रमोशन इसमें आपको थोड़ा सा 5 या 6 साल के आसपास मिलने के चांसेस हैं फील्ड में, लेकिन ठीक है। कई सारी चीजें इसमें देखी जाए। BDPO ऑफिस आपने सुना है ना, ये वही डिपार्टमेंट है, तो ये ठीक है, आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं। हेल्थ एंड सर्विसेज पिछला प्रमोशन इसमें 4 साल में हुआ था, ठीक है। और अभी कुछ ही दिनों में शायद जो पहले के असिस्टेंट बने हुए हैं वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट बन जाएंगे। प्रमोशन वाइज काफी अच्छा है, पोस्टिंग काफी अच्छी है, ठीक है। और वर्कलोड बिल्कुल नहीं है, बहुत ही कम है। मतलब अगर CM ऑफिस में जाओगे तो भाई देख वहां पे वर्कलोड तो मिलेगा, लेकिन CHC लेवल पे कोई वर्कलोड नहीं होता इसमें। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग प्रमोशन वाइज बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। 5 साल में गारंटेड आपका प्रमोशन हो जाएगा। इसकी पोस्टें खाली पड़ी हैं पहले की, ठीक है। पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट पे मिलेगी और वर्कलोड मॉडरेट टू हाई रहेगा, ठीक है। लैंड रिकॉर्ड्स डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, तहसीलदार के अंडर में आता है। और इसको 8 नंबर पे रखने का कारण ये है कि इसमें वर्कलोड थोड़ा सा ज्यादा रहता है। प्रमोशन ठीक ठाक है लेकिन वर्कलोड ज्यादा रहता है और लोकल पोस्टिंग मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है। ट्रेजरी एंड अकाउंट्स प्रमोशन ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए 9वें नंबर पे है। और टॉप 10 की लिस्ट में क्यों है उसका कारण ये है कि इस डिपार्टमेंट से बहुत अच्छे लोगों के जो है लिंक बन जाते हैं, ठीक है। इस वजह से 9वें पे रखा गया है। 10वें पे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसलिए रखा गया है, लोकल पोस्टिंग है, प्रमोशन अच्छा है, ठीक है। और ज्यादा मतलब सिरदर्दी नहीं है, आराम का काम है इसमें, ठीक है। इसलिए ये
नंबर 10 पे रखा गया है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो बैलेंस्ड से डिपार्टमेंट है ना, उनकी ये हमने लिस्ट बनाई है। अगर आपको कुछ भी समझना है ना लास्ट में कि भाई क्या भरे, अब तो प्रेफरेंस का कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आंख बंद करके 10 भर देना। लोकल पोस्टिंग भी मिलेगी, प्रमोशन भी मिलेंगे। ठीक है, मतलब सारी चीजें ठीक ठाक आपको मिल जाएंगी। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो बहुत है ना लंबा होता जा रहा है, तो इसमें वैसे तो मुझे ये 3 जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये तीनों ऐड करने थे। जैसे लोकल पोस्टिंग को देखें तो टॉप 10 बेस्ट डिपार्टमेंट कौन से हैं, प्रमोशन को देखें तो टॉप 10 कौन से हैं, और वर्कलोड को देखें तो टॉप 10 कौन से हैं। लेकिन देखिए इसमें है ना वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो हमने सोचा क्यों ना इन तीनों की सिर्फ एक वीडियो और बना दी जाए। तो प्रेफरेंस भरने से पहले मैं कोशिश करूंगा इन तीनों की वीडियो बन जाए। देखिए आप भी बताइए अगर आपको ये वीडियो चाहिए, हम तो ही बनाएंगे, अगर इसकी जरूरत ही नहीं है तो फिर तो बनाने का फायदा नहीं है। तो कमेंट करके बताइए अगर आपको इनके ऊपर भी वीडियो चाहिए। इसमें अगर हम इसको ऐड करते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, जो काफी बोरिंग सा होता। अच्छा, इन 3 के अलावा एक चौथा जो पॉइंट है, मैंने अपनी वीडियो में हिडन बेनिफिट्स कई बार यूज किया है, समझदार को इशारा काफी यूज किया है, और अब सीधी सीधी बात करता हूं जो लोग बात करते हैं पैसे की। अब इसका मैं आपको समझा देता हूं कुछ। इसके बारे में मैं ना तो कोई लिस्ट देने वाला हूं आपको, पहली बात तो ये है। देखिए नौकरी बड़ी है ना, मुश्किल से मिलती है, और आजकल कोई बेवकूफ नहीं है कि आपको ऐसे ही पैसे देके चला जाएगा। लोग विजिलेंस को साथ लेके घूमते हैं, 1 मिनट से पहले आप पकड़े जाओगे, नौकरी से हाथ धो बैठोगे, जेल जाओगे, नौकरी भी जाएगी, जेल भी जाओगे। ठीक है, दूसरी बात, चलो आपने कमा भी लिए कुछ पैसे इधर उधर से लेके, हर साल APR भरना होता है, एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न। ठीक है, जो सरकारी लोग होते हैं उनको सरकार को बताना होता है कि हमारे पास इतना पैसा है, इतनी जमीन है, इतने गहने हैं, ये गाड़ी है, वो गाड़ी है, सारी चीजें बतानी होती है। और विद फैमिली, आपकी पूरी फैमिली के पास कितना है। ठीक है, जब आप इसमें जाओगे ना तो इंट्रा हरियाणा करके एक पोर्टल है, वहां पे एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न का कॉलम मिलता है, वो आपको हर साल भरना होता है। अगर आप झूठ भरोगे तो वैसे पकड़े जाओगे, सच भरोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आप इतना पैसा कहां से लेके आए। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप 2 नंबर में पैसे कमा लेंगे, तो मेरा मानना ये है इस चीज को छोड़िए, बिजनेस में जाइए और मेहनत कीजिए, वहां पे पैसा बन सकता है। अगर आप यहां से ये सोच रहे हैं ना कि यहां से पैसा बना लेंगे, तो भाई बहुत बुरे फंस जाओगे, इस चीज से दूर ही रहना। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। अब बात है इन तीनों की, तो इन तीनों पे अगर आप कहोगे तो एक वीडियो और हम बना देंगे। दोस्तों अब बात करते हैं आपको डिपार्टमेंट अलॉट होने के बाद की। देखिए अगर आपको पता चल गया है, रिजल्ट आ गया है, आपको पता चल गया कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है, तो देखिए जो ज्वाइनिंग है ना, तो ज्वाइनिंग जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वही कराता है। ठीक है, तो अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए या लोकल पोस्टिंग चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, वहां जो डीलिंग है उससे बात करनी पड़ेगी। 3 तरीके होती हैं, या तो आप उसको सीधा रिक्वेस्ट कीजिए, वो मान जाएगा, आपको लोकल पोस्टिंग दे देगा अगर वहाँ पे पोस्ट अवेलेबल है। दूसरा, आपको किसी से सिफारिश लगवानी पड़ेगी, तब वो आपको लोकल पोस्टिंग देगा। और तीसरा जो है वो ये है कि आपको उसकी थोड़ी सी जेब गर्म करनी पड़ेगी, तो भाई ये थोड़ा रहता है इसमें। ठीक है, तो लोकल पोस्टिंग चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है, क्योंकि जब लोग ट्रांसफर करवा के आते हैं ना बड़ी दूर दूर से, तो 50-50, 60-60 हज़ार रुपये लग जाते हैं। और जो धक्के हैं वो अलग हैं, कभी सेक्रेटरीट में घूमना, कभी कहीं पे। तो उससे अच्छा यही है कि आप स्टार्टिंग में जब आपको पोस्टिंग मिलती है तो वो सारी डीलिंग के हाथ में होती है, आप स्टार्टिंग में ही वहाँ से बात करके अपनी लोकल पोस्टिंग ले सकते हो। दोस्तों अभी फाइनली बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स। देखिए मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं ना, कम से कम आप इनको क्रॉस वेरीफाई तो कर ही लें। क्या पता मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ। देखिए शक जो है आपको करना चाहिए, ये अच्छी चीज़ होती है, चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको सोर्सेज बताऊंगा कि मैंने ये सारी चीज़ें कहाँ से कलेक्ट की हैं। तो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना, जो डिपार्टमेंट के सर्विस रूल होते हैं वहाँ से कलेक्ट की गई हैं। आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाएं या उसका प्रेफरेंस भरें, तो अगर फ्री हैं तो आराम से पढ़ लें, काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं वो चीज़ें भी, सर्विस रूल पढ़ना, वहाँ पे प्रमोशन का और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे दे रखी होती हैं। ठीक है, दूसरा, अपनी प्रायोरिटी को सेट रखें। आपको चाहिए क्या है, आपको लोकल पोस्टिंग चाहिए, आपको अच्छे प्रमोशन वाला डिपार्टमेंट चाहिए, या फिर आपको कम वर्कलोड वाला चाहिए। तो आप पहले अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए और उसके बाद प्रेफरेंसेस को फिल करने चलिए। अगर आपने अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं की है तो आप अच्छे से नहीं भर पाओगे। जो तीसरी बात है वो ये है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं प्रेफरेंसेस में, वो आपको सारे भरने हैं।
पहले अपने अच्छे अच्छे जो डिपार्टमेंट्स आपको अच्छे लगे वो भर दें और बाद में आप जैसे भी करें, लेकिन भरने सारे हैं, ये बात सिर्फ याद रखना, आपको छोड़ना नहीं है कोई भी डिपार्टमेंट। करना क्या नहीं है आपको, देखिए विश्वास किसी पे नहीं करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्या पता मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ, वही बात मैं कह रहा हूँ ना, किसी पे आपको बहुत सारे लोग बताएंगे। और मैंने देखा है व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, कई जगह देखा है लोग ऐसी ऐसी बात करते हैं जिनके हाथ पैर ही नहीं है, ठीक है। कोई कहता है कि 3600 ग्रेड पे है प्रमोशन होने के बाद, कोई कहता है कि स्टेनो के कैडर में चले जाएंगे। भाई कैसे चले जाएंगे, स्टेनो का तो कैडर ही अलग है और 3600 ग्रेड जो है वो मर्ज कर दिया गया है 4200 में। तो ये चीजें आप चेक कीजिए ना, ये चीजें आप जैसे 7th पे कमीशन करके आप गूगल करेंगे तो आपके पास चार्ट आ जाएगा पूरा। आपको 3600 ग्रेड पे का वहां कुछ मिलेगा ही नहीं, बात साफ हो जाएगी कि 3600 ग्रेड पे तो है ही नहीं। तो मेरा कहना यही है कि किसी पे विश्वास ना करें, चीजें खुद क्रॉस चेक करें, ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि सिर्फ कलरक पे ना रुके, आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, लिखते रहें, कुछ भी करते रहें, लेकिन आगे बढ़ते रहें। सेटिस्फाई होके ना बैठे कि हाँ यार मुझे तो ये जॉब मिल गई अब यही करनी है, नहीं, आगे बढ़ने की कोशिश करें। और भी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप बाहर से कुछ नहीं कर सकते तो डिपार्टमेंट में रहते रहते कर सकते हैं। सेक्शन ऑफिसर का एग्जाम है, उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो हमने बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दूसरा जो HCS का है, 8 साल के बाद आप वो एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में वीडियो जस्ट इस वीडियो के बाद आ रही है, आप वो देख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप यहाँ ना रुके, ठीक है। तो यही है, मुझे लगता है कि मैंने आपकी ज़्यादातर जो क्वेरीज हैं वो सॉर्ट आउट कर दी हैं। फिर भी अगर किसी को कुछ दिक्कत, कुछ कंसर्न रह गया हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। इसके बाद अगर आपके बहुत ज़्यादा सवाल होंगे ना तो हम एक वीडियो सिर्फ उन सवालों पे बना लेंगे और एक एक चीज़ करके सबको बता देंगे, ठीक है। और या फिर लाइव सेशन कर लेंगे, उसमें आपके क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो इसी के साथ यहीं पे समाप्त होता है। देखिए इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और लाइक भी कर दें, अपने जो कंसर्न है उनको कमेंट करें। और हाँ, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको पता तो चल ही गया होगा कि हम बकवास नहीं करते हैं, फैक्ट्स जो होते हैं उन पर बातें करते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।